हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितेश आहार मेमोरी गुरु एंड मोटिवेटर क्लास 10th की इंग्लिश कोर्स बुक फ्लाइट इंग्लिश रीडर लेकर आया हूँ। से आज हम देखने जा रहे हैं यूनिट 2 ह्यूमर से हम रीडिंग ए द नेवर नेवर नेस्ट। सेड्रिक माउंट के द्वारा रचित ये एक प्ले यानी नाटक। तो सेड्रिक माउंट जो है हम देखेंगे कि एक इंग्लिश प्ले राइटर है। इंग्लिश का मतलब इंग्लैंड से संबंधित और नाटककार रहे ये। और ये नेवर नेवर नेस्ट में हम देखेंगे कि ये जो नाटक है वो बेस्ड है आज इन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी ये जो नाटक है प्ले है वो प्रासंगिक सिद्ध होता है कि आज हम जो फैसिलिटीज़ के लिए देखते हैं कि चीज़ हमारे हाथ में तो हो जाए, भले उसको हम जो है इंस्टॉलमेंट में इजी इंस्टॉलमेंट में हम पे करते रहें तो चीज़ों की सुविधा के लिए। तो ये प्ले जो है उसी पर ही बेस्ड है, द नेवर नेवर नेस्ट। नेवर का मतलब हो गया आपका कभी नहीं, और फिर दो बार है तो कभी नहीं और नेस्ट की अगर बात की जाए तो ये बर्ड्स का जो घोंसला होता है उससे संबंधित है। बट यहाँ इस प्ले में हम देखेंगे कि ये आशियाना या घर से रिलेटेड है आपका जो ये नेस्ट का। सो ये हम इसमें देखेंगे कैरेक्टर्स के रूप में आप पाएंगे। एक कैरेक्टर जैक है जो पुरुष पात्र है, जिल है उसकी वाइफ, और आंट जेन हम देखेंगे इसमें। आंट जेन उनके रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, लेकिन ये पता नहीं कि वो जैक के खास रिलेटिव थी या जिल के तरफ से। और एक नर्स हम देखेंगे जो हॉस्पिटल से रिलेटेड। सो ये प्ले में हम ये देखेंगे और फिर इसकी शुरुआत हम करते हैं। सो इस प्ले में जब शुरुआत होती है तो सीन एक दिखलाई देता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर। सो सीन दृश्य है। अब थोड़ा सा मैं प्ले की भी बात करूँ यदि, सो प्ले में होता ये है कि कैरेक्टर्स होते हैं, पात्र होते हैं, और इस पे जो है परफॉर्मेंस होता है डायलॉग के माध्यम से। सो स्टेज परफॉर्मेंस भी यू कैन से आप ये कह सकते हैं। सो डायलॉग्स होता है कैरेक्टर्स के बीच में और उसके माध्यम से ये प्ले जो है परफॉर्म किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सीन है द लॉन्च ऑफ जैक एंड जिल्स विला एट न्यू हैम्पस्टेड। तो अब सीन में दिखलाई दे रहा है लॉन्च का मतलब होगा बैठक कक्ष। किनका बैठक कक्ष? ऑफ जैक एंड जिल्स विला मतलब बंगला होता है या घर समझ लो, एट न्यू हैम्पस्टेड। ये इंग्लैंड का एक जगह है समझ लो, न्यू हैम्पस्टेड। सो वहाँ पर का ये दृश्य दिखलाई दे रहा है, इस टाइप से बताया जा रहा है इसमें। द एसेंशियल फर्नीचर कंसिस्ट ऑफ अ टेबल on which are writing materials and 2 chairs. The essential furniture मतलब आवश्यक जो फर्नीचर है वो consist of नीड होना a table, जिसमें आवश्यक फर्नीचर के अंदर क्या क्या है? एक टेबल है जिस पर क्या है, जो लेखन सामग्री राइटिंग मटेरियल्स है, और 2 कुर्सियां हैं। As the curtain rises, ज्यों ही पर्दा उठता है, कर्टन पर्दा, राइजेज उठना, द लॉन्च इज एम्प्टी। तो क्या दिखलाई देता? पर्दा उठा और लॉन्च की जो बैठक रूम है वो दिखलाई देता है एम्प्टी, खाली। बट जैक एंड जिल कम इन इमीडिएटली। लेकिन अब जब वो खाली दिखाई देता है तुरंत में क्या दिखलाई देता है? जैक और जो जिल है उसकी वाइफ वो तुरंत इमीडिएटली आते हैं वहाँ, फॉलोड बाय आंट जेन। और उनके पीछे पीछे कौन फॉलो करते हुए आती है? आंट जेन। अब यहाँ से स्टार्ट होता है डायलॉग। जिल कहता है एंड दिस इज द लॉन्च, और ये है बैठक कक्ष। अपने आंट जेन उनके जो पीछे आई है उन्हीं को बता रहे हैं ये, एंड दिस इज द लॉन्च, ये है बैठक कक्ष। आंट जेन देखती है, आंट जेन कहती है चार्मिंग, आकर्षक, सच अ कॉजी लिटिल रूम, कितना कॉजी आरामदायक लिटिल रूम, छोटा सा कमरा है ये, एंड सच प्रीटी फर्नीचर, और कितने सुंदर ये फर्नीचर हैं। जैक मॉडेस्टली, विनम्रता से ये कहता है जैक फिर, वी लाइक इट, हम इसे पसंद करते हैं, यू नो, आप जानती हैं, हैंडी प्लेस, सुविधाजनक स्थान है, टू सिट इन, बैठने को, एंड लिसन टू द रेडियोग्राम, और क्या सुनने के लिए? रेडियोग्राम। अब रेडियोग्राम की मैं बात बताऊं आपको तो रेडियोग्राम आप
देखेंगे कि उसमें जो एक सिंपल रेडियो होता है जिसको हम प्ले बस करते हैं, जिसमें हम सुन सकते हैं, बट रेडियोग्राम में आपको रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी होती है। सो ये आपका रेडियोग्राम होता है। सो यही चीज़ बोल रहा है जैक जो है कि हैंडी प्लेस टू सीट इन, एक सुविधाजनक जगह जहाँ बैठ सकते हैं एंड लिसन टू द रेडियोग्राम। आप क्या सुन सकते हैं, हम बोल रहे हैं रेडियोग्राम को। आन जेन कहती है फिर, ओ हैव यू गॉट अ रेडियोग्राम एज वेल एज अ कार एंड अ पियानो, क्या तुमने रेडियोग्राम पाया है? हाँ, तुम्हारे पास है गॉट रेडियोग्राम एज वेल एज, इसी के साथ साथ एक कार एंड अ पियानो। सो जैक बोलता है, वाह, क्यों, ऑफ कोर्स, अवश्य ही ऑन जेन, बिल्कुल अवश्य ऑन जेन, ऐसा बोलता है जैक जो है। यू सिंपली मस्ट हैव अ रेडियो सेट नाउ अ डेज, आपके पास तो सामान्य रूप से, अनिवार्य रूप से होना चाहिए, मस्ट हैव रेडियो सेट, ए रेडियो का सेट, नाउ अ डेज, आजकल के ज़माने में आपके पास रेडियो तो होना ही चाहिए इस टाइप का। सो ऐसे ही फिर जिल भी बोलती है, एंड इट्स सो नाइस फॉर मी, और ये कितना अच्छा है मेरे लिए, नाइस, व्हेन जैक्स अवे, जब जैक बाहर होता है, अवे दूर होता है, एट बिजनेस, काम पे, आई इवन मेक हिम मूव इट इनटू द किचन। अभी ये जो है वो रेडियोग्राम के बारे में बता रही झील जो है, इवन मेक हिम मूव इट इनटू द किचन, मतलब इसको मैं खिसका के मूव करके कहाँ ले जा सकती हूँ, किचन में, सो दैट आई कैन लिसन टू इट, ताकि आई कैन लिसन टू इट, मैं इसे सुन सकूं, वाइल आई कुक, कौन से समय में, जबकि मैं खाना पकाती हूँ, कुक, ऐसा। सो अभी तक हमने जो देखा है, यहाँ पे हम रेड मार्किंग वाले का हिंदी भी देखेंगे। सो हम देखते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि कैरेक्टर्स देखते हैं, पात्र चरित्र कहलाता है कैरेक्टर्स में। फिर सीन रहा दृश्य के रूप में, लॉन्च, बैठक कक्ष को लॉन्च कहा जाता है, विला बंगला होता है, एसेंशियल आवश्यक, कंसिस्ट ऑफ निहित होना या शामिल होना, कर्टन राइजेज पर्दा उठता है, एम्प्टी खाली, इमीडिएटली तुरंत या फौरन, फॉलोड पीछे आना, और है आपका चार्मिंग यहाँ आकर्षक के रूप में हो रहा है, कॉजी आरामदायक, मॉडेस्टली विनम्रता से, हैंडी प्लेस यथोचित स्थान, एज वेल एज यानी के साथ साथ, और ऑफ कोर्स बेशक या निश्चय ही, और नाउअडेज आजकल या इन दिनों, और अवे दूर, मूव हटाना या खिसकाना, सो दैट ताकि, वाइल के दौरान, कुक खाना पकाना। सो इतना हमने अभी देखा हुआ है। इसके आगे चलते हैं। जैक फिर कहता है, सिट डाउन आंट जेन, बैठिए आंट जेन, यू मस्ट बी टायर्ड, आप अवश्य ही थक गई होंगी, टायर्ड, थक जाना, एंड वी हैव शोन यू एवरीथिंग नाउ, हमने अब आपको दिखलाया है, दिखला चुके हैं, यू एवरीथिंग नाउ, हर चीज़ जो है अब हम आपको दिखला चुके हैं। जिल कहती है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर लिटिल नेस्ट आंट जेन, आप क्या सोचते हैं हमारे छोटे से आशियाने घोंसले, छोटे से घर के बारे में आंट जेन, ऐसा जिल पूछ रही है आंट को। आंट जेन कहती है, आई थिंक इट्स वंडरफुल, ये बहुत अद्भुत है। आंट जेन कहती है, बहुत अद्भुत है। माय डियर्स, मेरे प्यारों, द फर्नीचर एंड द कार एंड द पियानो एंड द रेफ्रिजरेटर एंड द रेडियो, व्हाट्स इट, इट्स वंडरफुल, रियली वंडरफुल। सो ऐसा वो कहती हैं कि बहुत अद्भुत है, शानदार है, यहाँ पे वंडरफुल शानदार भी हो सकता है। हाँ, सो माय डियर्स, मेरे प्यारों, और ये सब फर्नीचर हो गया, कार हो गया, पियानो हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, आपका फ्रिज जो प्रशीतक बोलते हैं, और रेडियो, सब कुछ जो है वास्तव में शानदार है ऐसा। सो जैक बोलता है, एंड वी ओ इट ऑल टू यू, एंड वी ओ इट ऑल टू यू, हम आपके बड़े आभारी हैं, ऐसा ये जैक कह रहा है। आंट जेन कहती, यस जैक, दैट्स व्हाट्स वरिंग मी, हाँ जैक, एक चीज़ है जो मुझे चिंतित कर रही है, ऐसा आंट जेन कह रही है। आंट जेन कह रही, वरिंग,
चिंता, वरिंग यू, आपको चिंता दे रही है, तो आपको चिंतित कर रही है आंट जेन, ऐसा जैक कहता है। सो इतना दूर हमने अभी देखा है, उसका हिंदी देखें। सिट डाउन मतलब बैठिए हो गए या बैठो होता है। टायर्ड थके होना, शोन दिखाया है यहाँ पर। नाउ अब, लिटिलनेस यानी छोटा सा आशियाना, वंडरफुल अद्भुत या शानदार, और रेफ्रिजरेटर फ्रिज या प्रशीतक जो चीज़ों को ठंडा करके रखती है। रियली सचमुच, वी ओ इट ऑल टू यू मतलब हम आपके बड़े आभारी हैं। और वरिंग यानी चिंता करना, इतना हमने देखा हुआ है। इसके आगे चलें तो वहाँ पे ये आंट जेन चिंता कर रही है, तो फिर वो आपको काहे की चिंता आंट जेन, ये पूछा जो है। और फिर आंट जेन कहती है यस मतलब मुझे चिंता हो रही करके। दैट चेक आई गेव यू फॉर योर वेडिंग प्रेजेंट, वो चेक के बारे में मुझे चिंता हो रही जो कि मैंने आई गेव यू, मैंने तुम्हें दिया था फॉर योर वेडिंग प्रेजेंट, विवाह के उपहार के रूप में। वेडिंग प्रेजेंट विवाह के उपहार के रूप में। इट वॉज ओनली 200 पाउंड्स, वो केवल उसमें चेक में केवल 200 पाउंड लिखा हुआ था। वॉजंट इट, क्या ऐसा नहीं था? आई डिडंट पुट 2000 बाय मिस्टेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ये पूछता है एग्जाम में आपके कि उन्होंने गलती से चेक पे क्या लिख दिया था 200 पाउंड, जबकि उनको लिखना था 2000 पाउंड। सो गलती से, बाय मिस्टेक, गलती से, ऐसा वो उसी के बारे में चिंता कर रही हैं जो आंट जेन है, ये उसी के बारे में बता रही है। तो जिल गलती, वाई नो आंट जेन, what on earth made you think of? So ये जो आंटी चिंता कर रही हैं जो आंट जेन है, तो उसी के बारे में, किस बारे में बात कर रही हैं ये? जब उन्होंने शादी का चेक लिख के दिया हुआ था, 200 पाउंड का लिख पड़ी थी, वो गलती से 2000 देना चाह रही थी वो। सो जिल बोलती वाई नो आंट जेन, व्हाट ऑन अर्थ मेड यू थिंक ऑफ इट, या किस आधार पे आपने सोच बनाई ऐसी? ऐसा अर्थ मतलब यहाँ पे आधार हो रहा है। सो यहाँ पे आंट जेन बोलती है रिलीव्ड, राहत महसूस करते हुए, रिलीव्ड राहत महसूस किया उन्होंने। वेल दैट्स ऑल राइट, ठीक है फिर ऐसा। बट आई स्टिल डोंट ऑल टुगेदर अंडरस्टैंड, लेकिन आई स्टिल, स्टिल यानी अभी भी, डोंट ऑल टुगेदर अंडरस्टैंड, ऑल टुगेदर अंडरस्टैंड यानी पूर्ण रूप से समझना, लेकिन मैं अभी भी पूर्ण रूप से नहीं समझी हूँ, ऐसा आंट जेन। वो एक्चुअली वहाँ पे आई हैं और इनके चीज़ों के बारे में देख रही है, कार के बारे में, पियानो हो गया, आपका रेडियोग्राम हो गया, फर्नीचर हो गया, फ्रीज हो गया, इन सबको देख रही है, और तब भी ये उस बारे में बात कर रही है कि मुझे अभी भी पूर्ण रूप से समझ में नहीं आया है। दिस हाउस इट्स वेरी लवली, ये घर जो है बहुत प्यारा है। बट डजंट इट कॉस्ट अ ग्रेट डील, लेकिन क्या इस जो कीमत होती है वो अ ग्रेट डील, बहुत ज़्यादा नहीं है फॉर रेंट, किराए के लिए? मतलब अभी देखिए कि रेंट की बात आ गई है आंट जेन के मुंह से। मतलब क्या हो रहा है, आंट जेन क्या समझ रही है, ये जो घर में दिखला रहे हैं इन लोग, फर्नीचर की बात कर लो या ये इतना बड़ा जो लॉन्च के रूप में देख रहे हैं, तो ये क्या समझ रही हैं कि ये किराए के घर में रहते हैं इन लोग। सो वो वही चीज़ को ही अभी समझ नहीं पाई हैं और बोल रही हैं कि क्या तुम्हें ये ज़्यादा, बहुत ज़्यादा किराया देना नहीं पड़ता होगा, इस टाइप का। अ ग्रेट डील फॉर रेंट, जैक बोलता है रेंट, किराया? ओ नो, बिल्कुल नहीं, वी डोंट पे रेंट, हम किराया नहीं चुकाते हैं, ऐसा जैक कहता है। सो यहाँ तक हमने देखा है। इसका हिंदी देख ले हम, जो हम रेड मार्किंग में, वेडिंग प्रेजेंट विवाह का उपहार, बाय मिस्टेक यानी गलती से, रिलीव्ड राहत महसूस किया, ऑल टुगेदर अंडरस्टैंड पूर्ण रूप से समझना, ऐसे ऑल टुगेदर हो गया पूर्ण रूप से, अंडरस्टैंड समझना, अ ग्रेट डील बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी मात्रा, ग्रेट डील, रेंट किराया। सो इतना हमने देखा हुआ है। फिर इसके आगे देखते हैं, फिर ये चीज़ बात हो रही है कि हम किराया नहीं देते, है ना। सो आंट जेन कहती है बट जैक इफ़ यू डोंट पे रेंट, जैक ने कहा, जैसे ही कहा कि हम किराया नहीं देते हैं, तो आंट जेन बोलते बट जैक इफ़ यू डोंट पे रेंट,
जैक, यदि तुम किराया नहीं देते हो यू विल गेट टर्न्ड आउट। अब तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। गेट टर्न आउट मतलब बाहर निकाल दिया जाना, घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इनटू द स्ट्रीट, सड़क पे। एंड दैट वुड नेवर डू, और फिर बात फिर कभी नहीं बनेगी। इस टाइप से बोल रही हैं आंट जेन जो हैं, अगर किराया नहीं देते तो गली में बाहर कर दिए जाओगे, सड़क में बाहर कर दिए जाओगे, और ऐसा कभी ना हो ऐसा। यू हैव झील एंड द बेबी, तुम्हारे पास में झील है और तुम्हारा बच्चा है। टू थिंक ऑफ नाउ, अभी सोचने के लिए, मतलब इनके बारे में सोचो। यू नो, जानते हो ऐसा। सो जैक को बोल रही है आंटी कि झील और बेबी के बारे में तो सोचो। जैक बोलता है नो नो आंट जेन, नहीं नहीं आंट जेन, यू मिसअंडरस्टूड, मतलब आप गलत समझिए। मिसअंडरस्टूड मी, यू मिसअंडरस्टूड मी, आप मुझे गलत समझी। वी डोंट पे रेंट बिकॉज द हाउस इज आवर्स, हम किराया नहीं देते हैं बिकॉज द हाउस इज आवर्स, क्योंकि ये घर हमारा है। सो आंट जेन आश्चर्य करते हुए बोलती योस, तुम्हारा, ऐसा आंट जेन कह रही हैं। तो झील कहती वाई, क्यों? यस, हाँ, यू जस्ट पे 10 पाउंड्स एंड इट्स योर्स, आप केवल कितना देते हो? 10 पाउंड, इतना ही देते हो और ये घर आपका हो जाता है। मतलब ये घर भी इन्होंने किसमें परचेज किया हुआ है, लिया हुआ है? किराए पे। जैक फिर कहता है यू सी, देखिए आंट जेन, यू सी आंट जेन, देखिए आंट जेन, वी रियलाइज्ड हाउ अनइकोनॉमिक इट इज टू गो ऑन पेइंग रेंट ईयर आफ्टर ईयर। रियलाइज, महसूस किया, हमने ये महसूस किया आंट जेन, देखिए आंट जेन, हमने महसूस किया हाउ अनइकोनॉमिक, कितना खर्चीला होता है अनइकोनॉमिक। इट इज टू गो ऑन यानी जारी रखना, पेइंग रेंट किराया देना, ईयर आफ्टर ईयर, साल के बाद साल दर साल। व्हेन यू कैन बाय, जबकि आप खरीद सकते हो, एंड एंजॉय, आनंद ले सकते हैं, अ होम ऑफ योर ओन, एक घर अपने स्वयं का, फॉर 10 पाउंड्स, कितना दे करके? मात्र 10 पाउंड। सो ये अगर देखा जाए तो ये ह्यूमर मतलब का जो यूनिट है, ह्यूमर हास्य पर बेस्ड है। सो ये प्ले जो है एक हिसाब से देखा जाए तो हास्य पर ही है कि इसमें अब ह्यूमर भी है ना, हास्य। सो देखते हैं हम लोग कि जब आप 10 पाउंड दे करके घर खुद का ले सकते तो इतने साल किराया क्यों देना? एंड अ फ्यू क्वार्टरली पेमेंट्स, और कुछ जो है तिमाही भुगतान के बाद, ऑफ कोर्स, निश्चित ही। वाई बी मिस्टर टेनेंट, क्यों हम बने मिस्टर टेनेंट, मतलब किरायादार क्यों बने? वाई यू वेन यू कैन बी मिस्टर ओनर, जबकि आप क्या बन सकते हो? मालिक। ऐसा वो कह रहा है कि मैंने महसूस किया कि ये सब चीज़ें खर्चीली होती है, किराया साल दर साल देते जाना, जबकि आप 10 पाउंड मासिक के भुगतान पे, मात्र 10 पाउंड के मासिक के भुगतान पे आप मालिक बन सकते हो। तो हम किराया क्यों दें और किराएदार क्यों बने रहें, हम क्यों ना मालिक बन जाएं, इस टाइप का। सो अभी तक में हमने इसमें जो देखा हुआ है, रेड मार्किंग वाला देखें, गेट टर्न आउट मतलब बाहर निकाल देना। मिसअंडरस्टूड, गलत समझी, ऐसे मिसअंडरस्टूड गलत समझना या समझा, इस टाइप का होता भी है। और रियलाइज्ड, महसूस किया, अनइकोनॉमिक, खर्चीला, क्वार्टरली, तिमाही, ऑफ कोर्स, निश्चित ही, टेनेंट, किराएदार, और ओनर, मालिक। सो यहाँ तक हमने देखा है इसमें। और अंत में मैं यही कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ subscribe, like and share my channel. Thank you.